नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 दिसंबर 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है। दोस्तों, यह आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आप लोगों को गूगल फॉर्म। तो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करना चाहते हैं, इस गूगल फॉर्म के माध्यम से 1 बाय 1 आपका सेशन लिया जाएगा। एक एक करके आपको पूरी तरह से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आईएएस बने। यह पूरी तैयारी आपकी विस्तृत रूप से आपका एक अलग से सेशन लिया जाएगा। तो आप लोग ये फॉर्म भरें और इस जो हमारा ये कार्यक्रम है इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस तरह से अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा है, भारत अब दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है। तीसरा कथन है, 5वीं अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 सारांश रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं। चौथा कथन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अब इसमें दिया गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, सिर्फ दो, केवल तीन या सभी चार? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीआईबी में आया हुआ खबर है वर्ष 2023 के लिए। ध्यान रखेंगे, 2023 के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, जिसे हम एनटीसीए कहते हैं, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में, यानी इसने 50 वर्ष पूरे किए, सफल 50 वर्ष पूरे किए। 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाघ परियोजना के 50 वर्षों का स्मृति उत्सव का उद्घाटन किया था। दूसरा है, भारत अब दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है। तीसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ हमारे भारत ने ही किया था। तो इस तरह से ये क्या है, यह उपलब्धियां हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यही दिखा है, बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल की परिकल्पना, बाघ अभ्यारण्यों का प्रबंधन, प्रभावशीलता, मूल्यांकन, ये सब भारत सरकार की उपलब्धियां हैं, यानी बाघ संरक्षण की उपलब्धियां हैं। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें जो है उत्तर होगा सभी चारों कथन सही होगा, अतः उत्तर डी होगा। एकदम सही आपने उत्तर दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रेटर सी माउंट अंडमान सागर में सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें किसी भी समय विस्फोट होने की संभावना है, जिससे जावा सुमात्रा क्षेत्र में भूकंप और यहां तक कि सुनामी भी आ सकता है। इसकी खोज हाल ही में सीएसआईआर के तहत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा की गई थी। अब देखिए, इसमें दिया गया है उपरोक्त में से कितने कथन गलत है। ध्यान रखेंगे, गलत की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक, सिर्फ दो, सभी तीनों गलत है या कोई नहीं गलत है? तो आप लोग इसका उत्तर दें, तब तक हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईयर इन रिव्यू 2023 ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसने जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पीआईबी में आई हुई खबर है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सी माउंट क्या होता है, तो इट इज एन अंडर वाटर माउंटेन फॉर्म, यानी यह समुद्र के अंदर जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम सी माउंट कहते हैं। थ्रू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित समुद्र के अंदर पर्वत होते हैं, हम उन्हें सी माउंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अंडमान सागर, तो अंडमान सागर कहाँ है, यहाँ पर है, यह अंडमान निकोबार थी, अंडमान सागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी, पनडुब्बी ज्वालामुखी यानी क्रेटर सी माउंट की खोज की है, जो कि 2007 में पहली बार देखे जाने के बाद यहाँ पर यह भूकंपीय क्षेत्र केंद्र के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर सुनामी भी आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि विश्व का 60% से अधिक ज्वालामुखी या भूकंप की क्रिया कहाँ होती है? पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर, यानी इसीलिए इसको प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। इन सब क्षेत्रों में खूब सारे सी माउंट भी पाए जाते हैं। यानी यह ज्वालामुखी से बना एक पानी के नीचे का पर्वत है, उसे हम सी माउंट कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर किसने खोजा है? तो CSIR अंतरराष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने। ठीक 2007 में क्रेटर सी माउंट में किसी भी समय विस्फोट होने की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और जो कि जावा सुमात्रा में भूकंप और यहाँ तक कि सुनामी भी आ सकता है। हालांकि अभी विस्फोट के बारे में इसके समय का कोई पता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एरिया देखा जाए तो यहाँ सुनामी भी आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का अगर हम बात करें तो अब उत्तर आ चुका होगा। इसमें उत्तर होगा डी, यानी यह तीनों कथन सही हैं। समझ में आई बात? तो गलत कह रहा है तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। दूसरा कथन यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे दिया गया है, मुख्य सचिव राज्य स्तर पर सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक है। तीसरा कथन है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। तो इन तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं? सिर्फ एक, सिर्फ दो, या सभी तीनों, या कोई भी नहीं? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तब तक हम लोग खबरों को देख लेते हैं। यह PIB में आया हुआ है कि PM अटेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ कॉन्फ्रेंस की। ये चीफ सेक्रेटरी होता क्या है? यह जो है ध्यान रखेंगे, ये कौन होते हैं चीफ सेक्रेटरी? वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी कह सकते हैं। यह जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ना कि राज्यपाल करता है। और एक बात आपको बता दें कि मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, नियत नहीं होता है। वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, के अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया जाता है, जो कि 60 वर्ष पूर्व होने तक अपने पद पर बना रहता है। और इस तरह से मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान और राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। और इस तरह से राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे दिए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन? इसमें उत्तर होगा केवल एक। दूसरा कथन सही है, यानी मुख्य सचिव राज्य स्तर पर सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। क्योंकि देखिए राज्यपाल के द्वारा बता रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा यह चुना जाता है, नियुक्त होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति 5 वर्ष, ये भी गलत है। इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, 60 वर्ष में यह रिटायर हो जाता है। तो यह आशा करता हूं कि यह भी समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे CPI IW, देश में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले बाजारों से एकत्रित खुदरा कमोडिटी कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति को मापता है। दूसरा कथन है, यहां पर इसे दूसरा कथन ध्यान रखेंगे, दूसरा कथन है, इसे साल में एक बार केंद्रीय बजट से पहले प्रकाशित किया जाता है। तीसरा कथन यहां पर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। तो इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता क्या है। यह केंद्रीय बजट से पहले प्रकाशित किया जाता है और यह किस मंत्रालय के तहत? ये देख सकते हैं कि नवंबर 2023। तो यह हर महीने, ये ध्यान रखेंगे कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो के द्वारा देश के 78 महत्वपूर्ण औद्योगिकों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर, देख रहे हैं ना, हर महीने औद्योगिक श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को संकलन किया जाता है। समझ में आई बात? हर वर्ष, हर महीने किया जाता है, ना कि एक बार।
यहाँ पर देखिए दिया गया है व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई क्या होता है? तो जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यह मुद्रास्फीति को निर्धारित करने के लिए एक मापक है और यह समय की अवधि में घरों द्वारा खपत आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन पर नजर रखने के द्वारा गणना की जाती है। देख सकते हैं इट मेजर प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए रिटेल बायर, ठीक, और इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा यह रिलीज किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं बेस ऑफ द ईयर सीपीआई इज 2012 और 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई आर एज फॉलो। यहाँ पर देख रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, तो ये जो खबर है आईडब्ल्यू की है, फिर इसी तरह से एग्रीकल्चर लेबर, फिर सीपीआई फॉर रूरल लेबर एंड रूरल अर्बन कंबाइंड इसमें होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कि ये ईयर जो है बेस ईयर 2016। तो अब आप लोग इसका उत्तर जान ही चुके होंगे। इसमें जो है केवल एक कथन सही है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं केवल एक कथन सही है। देखिए कह रहा है ना कथन, तो अब इसमें देखिए कि यह कह रहा है ना देश में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले बाजारों से एकत्र खुदरा कमोडिटी कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति को मापता है। इसे साल में एक बार केंद्रीय बजट से पहले, ये तो सही है एकदम, ये इसे साल में एक बार लेकिन नहीं हर महीने यह जारी किया जाता है, तो यह भी गलत हो गया। दूसरा है इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मैंने बोला था, यहाँ पर इट मेजर प्राइस चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल, इट इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक। तो यह जो है इसे ध्यान रखेंगे, यह तो इसमें यह 2 और 3 यानी केवल एक कथन सही आता, उत्तर इसका एक होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2023 में आया हुआ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है और हाल ही में अपने अत्यंत भीषण अकाल के कारण खबरों में था? तो अंगोला दिया गया है, कोस्टा रिका दिया गया है, सोमालिया दिया गया है, इक्वाडोर दिया गया। तो इसमें उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए इसी तरह से करंट अफेयर में आप लोगों की परीक्षाओं में प्रश्न आता है। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को ज्योग्राफी थ्रू मैप में बता चुका हूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा जाए तो कई दशकों से देखा जाए तो वहां पर जो है सूखे की चपेट में है और इस तरह से सोमालिया जो देश है वहां पर जलवायु समस्याओं की वजह से जूझता रहता है। इसके साथ साथ वहां पर वर्ग संघर्ष भी हो गया। 2022 में करीब 43,000 लोग मारे गए। तो यह जो है बहुत ही अशांत क्षेत्र के रूप में बदल गया है। जैसे कि कल हम लोगों ने याद हो तो सीएनए में चर्चा की थी सूडान की, वहां पर भी गृह युद्ध होने के आसार शुरू हो गए हैं पूर्ण रूप से, जबकि वहां पर यह चल रहा है। इस तरह से ये सारे देश देखा जाए तो सूखे की चपेट में है, अन्न भंडार की कमी है, लोग भूखों मर रहे हैं। तो यह इसमें उत्तर क्या होगा? सोमालिया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं मैप में, ये देख रहे हैं ना, तो यह गल्फ ऑफ आदन, यहीं पर आप लोगों ने देखा होगा जिबूती है, बाबिल मंडेब जल संधि के बारे में बताया था। तो आगे लाल सागर है और ये तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और सोमालिया क्या है कि सूखे के चपेट में है लगातार 3 वर्षों से, और एक देखा जाए तो यह कई दशकों से यहाँ पर सूखे की समस्या चल रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से। और देख रहे हैं दोस्तों इक्वेटर भी यहाँ से गुजरता है, जुब्बा रिवर यहाँ देख रहे हैं ना, इक्वेटर को काटते हुए ऊपर जा रही है, यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, डायनासोर के जीवाश्म। तो डायनासोर्स की जब बात आती है दोस्तों तो यह हमारे जो भौगोलिक अगर देखा जाए ये देख सकते हैं वेयर फॉसिल्स मीट फेल, यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन डाइटी वर्शिप बाय द भील्स इन मध्य प्रदेश बाग वाज रिसेंटली प्रूव्ड एज टू बी फॉसिल्स डायनासोर एग। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मिल रहा है और इस तरह से देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट यूनेस्को जियो पार्क टैग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह जो है कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये डायनासोर्स कब पाए गए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कॉस DCP TJC
GCEOMPPH, ये पूरे पृथ्वी का जो है एक तरह से देखा जाए तो साइकिल है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो है भू वैज्ञानिक चक्र है। तो सबसे पुराने क्रम की चट्टानें कहां पाई जाएंगी? कैम्ब्रियन युग, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो यह क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कॉस डी सी, तो यहां पर डी क्या हो गया? डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, फिर जुरासिक, तो डीसीपी। तो यहां पर देख सकते हैं अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड इज नोन एज गोंडवाना पीरियड, यानी ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक के समय को गोंडवाना काल कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर सीधे सीधे यही दिया जाता है कि भारत का 98% से अधिक फॉसिल्स फ्यूल गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बड़े जीवाश्मों की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह से यह जो डायनासोर्स भी हैं, यह जुरासिक काल में, ये देख रहे हैं ना कि अपर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड इज नोन एज गोंडवाना पीरियड, यानी जुरासिक काल तक। तो इस तरह से इसमें भारत में देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट कैप्टन विलियम स्लीमैन of the East India Company discovered the first dinosaur bone in India in 1828, यानी 1828 के में जबलपुर के कैंटोनमेंट में डायनासोर का हड्डी मिला। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं 1958-61 में देख रहे हैं ना, बारापासासोरस टैगोरी, a 4 meter tall sauropod is the biggest dinosaur to have been found in India। इसी तरह से 1982 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अशोक साहनी फाउंड द फॉसिलाइज्ड टिटानोसॉरस एग्स। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं टिटानोसोर फॉसिल्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया बिकॉज दे इनहेबिटेड द गोंडवाना लैंड। और भारत में याद हो तो 98% से अधिक जो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये है साइकिल, जरूर याद रखिएगा, कॉस डीसीपी टीजेसी, कॉस डीसीपी टीजेसी, ध्यान रखेंगे टीजेसी, कॉस डीसीपी टीजेसी, याद रखेंगे EOMPPH, यानी कार्बोनिफेरस, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। यहां पर देख रहे हैं ना, तो ये कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, पर्मियन हो गया, क्रिटेशियस हो गया, ठीक। और इस तरह से यहां पर इसको एक बार मैं इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखिएगा, COSDCP, ठीक। तो COSDCP का मतलब कैम्ब्रियन युग, लिख लीजिए कैम्ब्रियन युग। फिर इसको कहते हैं ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन इसको कहते हैं, ठीक। फिर इसको कहते हैं सिल्यूरियन, सिल्यूरियन कहेंगे। फिर यह डेवोनियन, इसे मत्स्य युग कहा जाता है, डेवोनियन, ठीक, डेवोनियन। फिर यह है आपका कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, ठीक, कार्बोनिफेरस। फिर पर्मियन, इसको कहेंगे पर्मियन। और फिर टीजेसी यानी ट्रायासिक, ट्रायासिक, जुरासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, जिसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, क्रिटेशियस। फिर उसके बाद आता है EOMPPH, ठीक। तो अब देखिए ई मतलब इओसिन, इसमें हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई। ओलिगोशिन शुरू हो गया, मायोसिन हो गया, EOMP मायोसिन। फिर प्लायोसिन, फिर प्लिस्टोसिन और H फॉर होलोसिन, जो वर्तमान काल है उसे होलोसिन काल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी यहाँ जो ये गोंडवाना, यह कह सकते हैं क्रम की चट्टानों में ही यह सबसे ज्यादा यह पाए जा रहे हैं, जितने भी डायनासोर्स पाए जा रहे हैं। देख रहे हैं 10 बिग पिक्चर्स, जहां पर देख सकते हैं यह पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। और आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत का 98% से अधिक कोयला, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं,
किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? किस क्रम की चट्टानों में भारत का 98% से अधिक कोयला पाया जाता है? दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तीसरा है सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यह अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर करके 1 बाय 1 आपका डिस्कशन डायरेक्ट आपको चीफ मेंटर्स के द्वारा आपका डिस्कशन किया जाएगा। जो कि फैकल्टीज होंगे वह आपको पूरा समझाएंगे कैसे तैयारी करें। तो यहीं पर अब हम इसे खत्म करते हैं। धन्यवाद।